हेलो स्टूडेंट्स, एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपका फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखे थे। उसमें दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। पहला था आपका फर्स्ट लॉ, दूसरा था सेकेंड लॉ। तो उसके आधार पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल बताने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि फार्मूला क्या क्या था, कैसे आया था फार्मूला, है ना, उसको याद दिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पे है आपका, यानी कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि फैराडे नियम के वैद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है वैद्युत अपघटन। तो फैराडे नियम के वैद्युत अपघटन के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में क्या देखे थे हम लोग? तो फर्स्ट लॉ था आपका फर्स्ट लॉ जो था आपका फैराडे का, उसमें हम कुछ फार्मूला देखे थे। जैसे कि आपका था M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये था, या इसी को बोल सकते हैं, और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये आया था। M और W यहाँ क्या है? मास है। क्या है? मास। अब यहाँ पे देखिए W इज इक्वल टू, यदि प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो W इज इक्वल टू आता है आपका Z इंटू Q। इसको इक्वेशन 1 मान लें तो फिर क्या है आपका कि Z जो होता है आपका E बटा F होता है, E बाय F। क्या होता है आपका? E बाय F। तो ये वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो फिर आएगा W इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, W इज इक्वल टू Z का वैल्यू क्या है? E इंटू Q बटा F, ये आएगा। फिर आपको पता है Q बराबर होता है I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या चीज़? E इंटू I इंटू टी बटा क्या चीज़? F यहाँ फैराडे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आप रख सकते थे। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आता है आपका, है ना। फिर E का वैल्यू रख सकते हैं। तो E का वैल्यू होता है, E इज इक्वल टू होता है आपका MW अपॉन N फैक्टर होता है। ये वैल्यू यदि इसमें पुट कर दें तो एक और नया चीज़ आपको मिल जाएगा। W इज इक्वल टू क्या चीज़? MW इंटू I इंटू टी अपॉन कितना? F तो पहले था, तो F इंटू NF। NF यहाँ क्या है? N फैक्टर है। I करंट है, T टाइम है, MW मॉलिक्यूलर वेट है, W आपका गिवन वेट है या मास है ना। या फिर इसी को M लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? M। तो इस तरह से हम लोग क्या किए थे? डिराइव किए थे फार्मूला। इसका यूज करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो है आपका, यदि सेकेंड लॉ की बात करें, दूसरा जो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे का, वो याद रखिएगा W1 बटा W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ये आया था। ये सारे चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। और यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, या ग्राम इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इस तरह से कुछ फार्मूला आया था जिसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीछे लेक्चर दिया गया है फ्राइडे का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, उसको पहले आप देख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं देखें उसके बाद ही ये लेक्चर को देखेंगे, तब आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो ये सारे चीज़ हम बता चुके हैं। इसके आधार पे जो है फर्स्ट लॉ के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल पहले भी कर चुके हैं। अब दोनों को मिला के, फर्स्ट और सेकेंड मिला के आपका कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करते हैं। आपको इन सारी बातों पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल से, है ना, और सॉल्व करके देखते हैं।
तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग देखिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कीजिए। देख लिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको बोल रहा है 1 कूलम विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम लोग क्या करना है, इसको बनाना है, निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है आपको। तो आराम से बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं दिख रहा है, बस आपको जो दिया है चार्ज वो कूलम में दिया है, जो कि 1 कूलम है। कितना कूलम है, 1 कूलम। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, जैसे वी नो दैट, यदि सॉल्यूशन करेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अब क्या जानते हैं, चूंकि 1F यानी कि 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम होता है। 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। ये रिलेशन देखिए, तो 1 कूलम में कितना होगा, इसलिए 1 कूलम इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, 1 फैराड अपॉन 96500 कितना लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन मान लें 1, कितना मान लें, 1। अब फिर आपको पता है कि 1 फैराड बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे चूंकि 1 फैराड इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ए फॉर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। फिर पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। रिलेशन देखिए, 1 फैराड बराबर इतना कूलम होता है, और ये आया कहाँ से, 1 फैराड आया है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 मोल 1 फैराड होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एवोगाड्रो संख्या के बराबर, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है Na, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो वही यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये चीज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 1 को देखा जाए तो ये वाला वैल्यू है, तो 1 फैराड की जगह कितना लिख देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन, चूंकि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है कि ये 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कीजिएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा 1F बराबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 है, कितना है 23, और बटा कितना हो जाएगा 96500 और क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको क्या करें आप लोग, सॉल्व कर दें। तो सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, इसका आंसर आएगा आपका 1 कूलम इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, ये बनेगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कितना सिंपल था, आप निकाल सकते हैं। तो वही आपको जो छोटी छोटी बातें बताई गई है आपका लेक्चर में, उसको खाली ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक बार और देख लें आप लोग आराम से, क्या है यहाँ पे, जैसे बोला 1 कूलम
विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें तो पता है 1 फैराड बराबर कितना होता है, इतना कूलम होता है। रिलेशन तो निकालना पड़ेगा ना, तो 1 कूलम बराबर 1 फैराड बटा कितना हो जाएगा, इतना। फिर हमें पता है कि 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो होता है इसके बराबर होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना संख्या होगा, तो 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻23, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये वैल्यू को यहाँ पे बैठा दीजिए इक्वेशन 1 में, तो इतना बटा इतना करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पहले देख लें आप लोग। आप लोग क्या करें बच्चे, जब बनाते हैं, जब न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो उसमें क्या करें, क्वेश्चन को पॉज करके, है ना, अपने से कोशिश कर लें और तब तक फिर आगे नहीं बढ़े जब तक बना लें। बनाने के बाद फिर आंसर मैच कीजिए, मिलता है या नहीं मिलता। पहले अपने लगाइए, वीडियो को पॉज करके अपने ट्राई करेंगे क्वेश्चन लिख के, उसके बाद फिर से देख लेंगे, आंसर मैच कर लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस कुछ अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन एटॉमिक मासेस। ए करंट ऑफ 0.55 एम्पियर डिपॉजिट्स 0.55 ग्राम ऑफ ए मेटल। अब मेटल यहाँ पे क्या है पता नहीं, इन 100 मिनट्स। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बटा 3। देखिए एटॉम रहता है तो एटॉमिक वेट बटा n फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बटा n फैक्टर। तो जो 3 यहाँ पे दिख रहा है वो आपका क्या है, ये है आपका n फैक्टर है। ये क्या है आपका n फैक्टर। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक मेटल है जिसका वेट है 0.55 ग्राम, उसमें 100 मिनट के लिए, कितना देर के लिए, 100 मिनट के लिए 0.55 एम्पियर करंट को हम लोग दे रहे हैं। तो बोल रहा है उस मेटल का एटॉमिक वेट कितना होगा। यदि इक्विवेलेंट वेट दे दिया है एटॉमिक वेट बटा 3, तो ये 3 जो है n फैक्टर है। तो वैद्युत अपघटन का उपयोग परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करने में किया जा सकता है। 0.55 ग्राम के एक धातु में 0.55 एम्पियर विद्युत धारा 100 मिनट प्रवाहित किया जाता है। धातु के परमाणु भार ज्ञात कीजिए यदि तुल्यांकी भार बराबर है एटॉमिक वेट बटा 3, एटॉमिक वेट बटा 3। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको फैराडे के सेकेंड लॉ हो या फर्स्ट लॉ, दोनों को आना जरूरी है। दोनों यदि आपको आ रहा है तो फिर आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो जब हम पढ़ाते हैं, आपको लेक्चर देते हैं, उस समय लेक्चर को क्या करें, पूरा अनुशासित होकर देखें उसको, कौन पॉइंट कहाँ से आया है ना। और समझ में आता है तो फिर क्या करें, कमेंट करें। क्योंकि आपको सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है, पूरा एकदम प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं बोर्ड का। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। हम लोग ट्राई करेंगे इसको बनाने का। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद में आंसर मैच कीजिए। और जहाँ दिक्कत हो देख लीजिए, बाद हम तो एक्सप्लेन कर ही देंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोला है कि 0.55 ग्राम का एक मेटल है, उसमें 100 मिनट तक 0.55 एम्पियर करंट दिया जा रहा है। इनपुट में क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। तो फिर पूछ रहा है आपसे कि यदि उसका इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट बाय 3 हो तो उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, उस मेटल का एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए, ये निकालना है हमें। तो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आ गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का,
फर्स्ट लो सेकेंड लो दोनों को मिक्स कर, मतलब क्वेश्चन के अनुसार आपको चेंज करना है ना। कुछ रटने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बस आपको डेरिवेशन आना चाहिए जो कि आपको बता दिया गया लेक्चर में, उसको आप ठीक से देखें, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। इसका क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन, तो सॉल्यूशन, तो गिवन लिख लेते हैं। अब गिवन क्या है बच्चे, यानी कि W दिया हुआ है, W दे दिया है, W इज इक्वल टू दिया है, वेट ऑफ मेटल दिया है 0.55 ग्राम, I भी दे दिया करंट, ये दिया है आपका 0.55 एम्पियर, बहुत अच्छी बात, इतना करंट दिया जा रहा है। टाइम भी दे दिया है, टाइम जो दिया है वो 100 मिनट है, तो मिनट को यदि सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 60, तो कहने का मतलब T इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 और 000 है ना, 6 का 3 0, और ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, लिख सकते हैं क्या। मिनट को किस में बदलना है, सेकेंड में, तो जब ध्यान रखें जब कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड में ही लेना। और क्या दिया हुआ बच्चे, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ E, E जो दे दिया आपका वो दे दिया एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट बटा 3, एटॉमिक वेट बटा 3। आपको समझने के लिए एक बात और बता दें कि जो 3 दिया हुआ है, ये जो आपका 3 है, ये 3 n फैक्टर है, ये 3 क्या है आपका, यानी कि NF यहाँ पे कितना है 3 है, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बटा n फैक्टर, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया n फैक्टर हो गया, 3 क्या हो गया यहाँ पे n फैक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है ठीक से, और गिवन डेटा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, देखना है क्या निकालना है। तो फर्स्ट लॉ से देखें, फ्राइडे के फर्स्ट लॉ से देखें, है ना, फर्स्ट लॉ से यदि देखें तो आपको पता है बच्चे, आपको पता है वी नो दैट, तो हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें, क्या करें, फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना है कि कहाँ पे क्या यूज होने वाला है, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, आपको डेरिवेशन में बता चुके हैं, वी नो दैट W इज इक्वल टू होता है बच्चे ZIT, होता है कि नहीं, कि चूँकि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q का वैल्यू इतना, और ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। Z यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल। तो देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल वही करेंगे जिन बच्चों को पता है, जिन बच्चों को आपको पता है। उसके बाद आप क्या करें, चूँकि Z इज इक्वल टू होता है आपका E/F होता है, E/, क्या होता है F, E/F होता है। तो इसको पुट कर दें आप, इसको क्या करें, पुट कर दें सिंपली, तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T अपॉन F, सिंपल। हमें क्या चाहिए, एटॉमिक वेट चाहिए ना, तो एटॉमिक वेट किस में दिख रहा है आपको, एटॉमिक वेट बाय 3 यहाँ पे दिख रहा है। तो कहने का मतलब E को आप क्या करें, साइड कर लें। तो E को यदि हम अलग करते हैं तो क्या क्या वैल्यू आता है, देखिए E को यदि हम अलग करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों नीचे चला जाएगा, ये और दोनों मल्टीप्लाई हुए कि W इंटू F हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा I इंटू T। आगे क्या करते हैं हम लोग, E का वैल्यू रखें, E का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वाट, यही तो आपको निकालना है, यह क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो E का वैल्यू रखिए, बहुत ही सिंपल है। E का वैल्यू जब रखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा आपका, E की जगह एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट किसका होगा, मेटल का, अब बटा कितना है 3 लिख दिए, ठीक है। चूँकि इक्विवेलेंट वेट आपको दिया हुआ है तो एटॉमिक वेट बाय 3, और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो E की जगह क्या लिख दिए, एटॉमिक वेट अपॉन 3 लिख दिए, बाकी जो वैल्यू है इसको पुट कीजिए, तो W इंटू F अपॉन I इंटू T,
हमें चाहिए सिर्फ एटॉमिक वेट। क्या चाहिए आपको? एटॉमिक वेट चाहिए। तो क्या करेंगे? सेपरेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यानी कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा बच्चे, तो 3 इंटू डब्लू आई इंटू एफ अब बटा कितना आई इंटू टी। आई इंटू कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो देखिए, तो 3 इंटू डब्लू कितना दिया हुआ है, देखिए वैल्यू यहाँ पे डब्लू 0.55 ग्राम, तो ये हो गया आपका 0.55, ठीक है, 0.55 ग्राम हो जाएगा। और फिर है आपका F का वैल्यू कितना होता है? F का वैल्यू पहले बता चुके हैं, F इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम इंटू मोल इनवर्स। कूलम इंटू मोल इनवर्स, इसका वैल्यू क्या होता है? कूलम इंटू मोल इनवर्स। तो ऐसे भी तो कूलम कूलम क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो ग्राम इंटू मोल इनवर्स बचेगा। ग्राम इंटू मोल इनवर्स, कैसे? ये ग्राम है, इसका होता है कूलम इंटू मोल इनवर्स। और आई इंटू टी करेंगे तो ये भी इसका यूनिट किस में आएगा? कूलम में आएगा। यानी कि टाइम और एम्पियर को मल्टीप्लाई करते हैं, वो किस में बदल जाता है? कूलम में। टाइम और एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में बदल जाएगा? कूलम में। तो एक्चुअली कट जाएगा, अब बचेगा ग्राम इंटू मोल इनवर्स। या फिर चलिए आप चाहते हैं तो इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, इतना हो गया, ठीक है। और फ्राइडे का जो होता है 96,500 कूलम इंटू मोल इनवर्स। चलिए थोड़ा और इधर लिख देते हैं, आपको सुविधा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 0.55 ग्राम इंटू फ्राइडे का होता है 96,500 कूलम इंटू मोल इनवर्स अपॉन आई का वैल्यू कितना है? 0.55 एम्पियर इंटू टाइम है आपका आया है, टाइम 6000 सेकेंड। अब ये दोनों गुना होगा तो कूलम हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए डेसिमल ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा, सिंपल, और 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब बचा कितना? 3 इंटू 965, ठीक है, अपॉन एम्पियर सेकेंड गुना होगा तो कूलम हो जाएगा, अपॉन 60 क्या चीज़? कूलम। और यहाँ पे यूनिट क्या बच रहा है? ग्राम। ग्राम इंटू कूलम इंटू मोल इनवर्स। कूलम कूलम से क्या करेंगे? 3 दूना 6 कैंसिल। बच कितना रहा है बच्चे? 965 अपॉन 20 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। 20 से इसको डिवाइड कर दें, 20 से क्या करें? इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड करके कितना आता है, डिवाइड करें आप लोग। कर लिए? कितना आ रहा है? इसको डिवाइड करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 48.25 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। चेक कर लेंगे ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो पूरा कैलकुलेशन के साथ इसका आंसर हम कर दिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बस आपको फार्मूला आना चाहिए क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का जो नेचर को समझिए, क्वेश्चन को नेचर को समझने के बाद आप आराम से कर लेंगे। और थोड़ा सा मेहनत की भी ज़रूरत पड़ता है आपको, है ना, दिमाग में रखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी डेरिवेशन है उसको 1-2 बार बनाइए, जब तक आप खुद से नहीं डिराइव कर लेते हैं तब तक उसको क्या करें, बनाते रहें। क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, आप तो पूरा फ्री हैं, गोल्डन टाइम है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान था, आराम से इसको क्या किया हम लोग सॉल्व कर दिए। चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फ्राइडे के सेकेंड लॉग से डायरेक्ट बनेगा ये, है ना। बहुत ही सिंपल, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये एक लाइन में बनेगा। तो सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश,
द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट लिबरेटेड 2.158 ग्राम ऑफ सिल्वर वाज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड सॉल्ट वेयर 1.314 ग्राम ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड एंड वैलेंसी ऑफ गोल्ड। यहाँ वैलेंसी मतलब है एन फैक्टर, वैलेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे एन फैक्टर, चूंकि एटम के लिए क्या होता है वैलेंसी होता है एन फैक्टर, ठीक है, नाम अलग है काम एक ही है। बोला है गोल्ड लवण के विलयन से समान मात्रा में आवेश प्रवाहित करने पर 2.158 ग्राम सिल्वर मुक्त होता है, जहाँ गोल्ड 1.314 ग्राम जमा होता है या मुक्त होता है। गोल्ड का तुल्यांकी भार मतलब ई तथा संयोजकता जिसको वैलेंसी ज्ञात करें। वैलेंसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे एन फैक्टर निकालने बोल रहा है, और एटम का एन फैक्टर जो होता है आपका उसका वैलेंसी ही होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले खुद बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, आंसर जब मिल जाएगा तो फिर वीडियो को ऑन करके आप इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो आइए बनाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए फ्राइडे के सेकेंड लॉ को देखें तो वहाँ क्या होता है, करंट सेम होता है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसको सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। आपका जो है लेक्चर देखिए फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को देखिए ठीक से, है ना, वहाँ पे बताया गया है। तो उस नियम से आसानी से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब एक लाइन में बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, डेटा लिखिए, जैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन दिया है वेट ऑफ एजी, वेट ऑफ एजी दे दिया, वेट ऑफ गोल्ड दे दिया, दोनों दे दिया। तो यानी पहला दिया हुआ है वेट ऑफ एजी, एजी मतलब यहाँ क्या है सिल्वर। तो सिल्वर का वेट कितना है याद कीजिए, सिल्वर का जो वेट दिया था आपका वो है 2.158 ग्राम, 2.158 ग्राम, इतना ही है ना, देख लेंगे आप लोग डेटा को। अब इसको हम WAG बोल दें, WAG बोल दें तो कोई दिक्कत है क्या, 2.158 ग्राम हो गया, ये तो पहला चीज़ दे दिया है। दूसरा दिया है वेट ऑफ गोल्ड, देखिए कितना है, वेट ऑफ गोल्ड शायद दिया हुआ है आपका 1.314 ग्राम, G4 यहाँ पे क्या है ग्राम, या GM लिख सकते हैं, ओके। इसको शॉर्टकट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, WAU, AU को क्या बोलते हैं गोल्ड, AU मतलब क्या है यहाँ पे गोल्ड। तो ये हो गया आपका 1.314 ग्राम, ये दो चीज़ दे दिया, ये दोनों चीज़ आपको क्या हो गया, मिल गया, क्वेश्चन से मिल गया, दोनों का वेट दे दिया है। यहाँ पे करंट वगैरह क्या है सेम है। तो निकालने क्या बोल रहा है आपको, निकालने बोल रहा है, सबसे पहले निकालने बोला है आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड, ये ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड। तो निकालने बोला है सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ AU बराबर वाट, या इसी को लिख सकते हैं EAU, आपको फाइंड आउट करने बोला वाट। और दूसरा वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ AU, वैलेंसी ऑफ AU बराबर वाट, ये निकालने बोल रहा है। आप इसको एन फैक्टर भी बोल सकते हैं, एन फैक्टर बराबर वाट, किसका AU का। तो फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को देखिए, फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बस प्रैक्टिस चाहिए बच्चे, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। आप बोलिए एक ही बार में आ जाएगा तो नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी होगा। तो आप जानते हैं क्या होता है, W1 बटा W2 इज इक्वल टू होता है E1 बटा E2, ये सीखे थे ना। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं WAG बटा WAU बराबर हो जाएगा EAG, AG मतलब सिल्वर बटा EAU।
तो सबसे पहली बात जो पूछा है आपको, सबसे पहले तो EAU निकालना पड़ेगा। EAU कितना होगा, तो इसको क्या करें, EAU को साइड कर लें, इसको आप इधर कर लें, बाकी सब उधर भेज दें, इसको आप इधर कर लीजिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, EAU इज इक्वल टू हो जाएगा EAG इंटू WAU जो कि दिया हुआ है, अपॉन हो जाएगा WAG। अरे होगा कि नहीं, थोड़ा सा चेंज करने आना चाहिए आपको। वैल्यू को पुट कर दें। अब बोलिए AG का एटॉमिक नंबर जो होता है, AG का एटॉमिक नंबर होता है 107 होता है। कितना होता है बच्चे, 107 होता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट पहले निकाल लीजिए AG का, तो साइड में इधर कर देते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG बराबर हो जाएगा एटॉमिक वेट बटा इसका वैलेंसी, वैलेंसी मतलब n फैक्टर। तो देखिए AG का एटॉमिक नंबर होता है 107, कितना होता है 107, अब बटा इसका वैलेंसी 1 होता है, तो कितना रह जाएगा 107। नोट कर लेंगे, दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा 107। याद रखिएगा जैसे गोल्ड का होता है 197, गोल्ड का कितना होता है वेट 197 होता है, और आपका जो चांदी है, सिल्वर क्या है आपका, चांदी, चांदी का होता है 107, कितना होता है 107 होता है। तो याद रखिएगा। तो आपको तो EAG पता चल गया, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है ना जी, एटॉमिक वेट बटा उसका वैलेंसी या n फैक्टर, वैलेंसी या n फैक्टर। इसका तो निकालने बोल रहा है, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, इसको तो निकालना है कैलकुलेशन से, लेकिन इसका तो आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट होता है 107 और इसका वैलेंसी होता है 1, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो EAU इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका आ गया 107, AG का कितना होता है इक्विवेलेंट 107, WAU दिया हुआ है, WAU कितना दिया हुआ है 1.314 दिया हुआ है, और बटा WAG 2.158। ठीक है, डेसिमल डेसिमल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डेसिमल डेसिमल से क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए सॉल्व करके। डेसिमल डेसिमल से उड़ा दीजिए, आप पूरा कैलकुलेट कीजिए इसको, तो 65.15 आएगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन आप देख लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो 65.5 इतना आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 65.15 ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 65.15। आ रहा है समझ में, तो कुछ नहीं करने, फ्राइडे का सेकेंड लो यहाँ पे लगा दिया गया, आराम से आ गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा चीज़ चाहिए, वैलेंसी चाहिए। क्या चाहिए आपको, वैलेंसी चाहिए। तो किसका वैलेंसी चाहिए आपको, वैलेंसी चाहिए मतलब गोल्ड का। तो गोल्ड का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है आपका एटॉमिक वेट बटा n फैक्टर। एटॉमिक वेट बटा क्या होता है जी, n फैक्टर होता है या वैलेंसी होता है। तो एटॉमिक वेट तो आपको पता होना चाहिए, और वैलेंसी से क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो आगे देखते हैं, अब इसका आगे पोर्शन देखते हैं। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, उसके बाद पूछा था वैलेंसी ऑफ गोल्ड, वैलेंसी ऑफ गोल्ड पूछा। तो वैलेंसी ऑफ गोल्ड आराम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको पता है बच्चे, वैलेंसी चाहिए ना, इसका वैलेंसी चाहिए, वैलेंसी ऑफ AU बराबर वाट निकालना है आपको। तो आपको तो ये पता है ना, EAU तो आप निकाल चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड AU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी। ये होता है। तो आपको क्या निकालना है, वैलेंसी।
तो वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एटॉमिक वेट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AU। चलिए पुट कर दें, वैल्यू को पुट करें। एटॉमिक वेट याद रखना पड़ेगा आपको, एटॉमिक वेट ऑफ AU ये होता है 197। कितना होता है याद रखिएगा, 197 याद रखना। ये कहाँ मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में। कहाँ मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए पुट कर दीजिए वैल्यू। तो इसका हो गया 197 और अभी अभी आया है आपका EAU इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड कितना आया था आपका 65.25। इसको सॉल्व कर दीजिए और क्या, इसको क्या करें आप लोग सॉल्व कर दें। 65.15 ना, कितना आया था वैल्यू इसका 65.15। अब इसको जो करना है कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा आएगा। तो डिवाइड करने के बाद यानी कि इसको जब करेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, 2 जीरो ऊपर चल जाएगा। तो 19720 अपॉन 6515। तो 3 लगभग कितना आएगा, ये 3 आएगा। ये कितना आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लगभग कितना आएगा 3 आएगा। 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, n फैक्टर जो लिया जाता है डेसिमल में नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखें न्यूमेरिकल मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि फैराडे को लॉ यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज इतना ही, ठीक है। यदि आपको समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंच पाया अभी तक, वहां तक क्या करेंगे, शेयर करेंगे, उनको भी आप क्या करेंगे, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। और आप जो है अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको हेल्प कर सकते हैं। तो आज इतने ही। और इस तरह से हम जो मेजर पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो कवर कर चुके हैं, वो कवर अप हो गया। मेजर पोर्शन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब सबसे आसान सा टॉपिक जो बचा हुआ है वो है बैटरीज। वो क्या आपका बैटरी। तो आप बैटरी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, उसको देखेंगे, बैटरी देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम लोग शुरू करेंगे 4th चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स। अब बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल, बहुत ही आसान है, ठीक है। यदि फिजिकल पोर्शन को आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं रुकता है मेरा, यहीं पे मतलब स्टॉप करते हैं, है ना। और आगे फिर मिलते हैं, बैटरी के साथ मिलेंगे, बैटरी बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और रात का भी 11 बज रहा है, इसलिए गुड नाइट।